ये है संस्कृत दर्शन, हमारी पहचान, हमारी परंपरा। નમસ્કાર મિત્રો, સંસ્કૃત દર્શનમાં તમારું સ્વાગત છે। 10 रुपए की एक पेन और बदल गई हजारों जिंदगियां। फुटपाथ पर बैठा बूढ़ा निकला करोड़ों दुआओं का मालिक। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर के प्रवेश द्वार पर प्रतिदिन सुबह 6 बजे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा करते थे। उनका नाम था पेरियासामी। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। उनके सामने एक छोटा सा कपड़ा बिछा होता, जिस पर पेन, पेंसिल, रबर और कंपास बॉक्स जैसी छोटी छोटी स्टेशनरी की वस्तुएं सजी रहती। वह एक साधारण फुटपाथ की दुकान थी, जिसमें बहुत कम कमाई होती थी। लेकिन पेरियासामी का एक अनोखा नियम था। जब भी कोई बच्चा उनके पास पेन लेने आता, वह सबसे पहले पूछते, बेटा, क्या तुम परीक्षा देने जा रहे हो? यदि बच्चा कहता, हाँ दादा, आज गणित की परीक्षा है, मैं पेन लाना भूल गया, तो पेरियासामी तुरंत एक अच्छी पेन निकालकर उसे दे देते और मुस्कुराकर कहते, लो बेटा, ये भाग्यशाली पेन है, जाओ 100 में से 100 अंक लेकर आना। बच्चा पूछता, दादा, कितने पैसे हुए? तो वह प्रेम से कहते, पैसे बाद में देना, पहले परीक्षा देकर आओ, फिर अपने अंक बताना। बच्चे खुशी से दौड़ जाते। अधिकतर बच्चे फिर कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन पेरियासामी ने भी कभी किसी से पैसे नहीं मांगे। उनकी पत्नी ठंगम अक्सर नाराज होकर कहती, आप पागल हो गए हैं क्या? एक पेन 10 रुपए की आती है। अगर आप सबको मुफ्त में बांटते रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? तब पेरियासामी अपनी पुरानी डायरी निकालते। उस डायरी में तारीख के अनुसार लिखा होता, 12 मार्च 2010, रमेश, गणित परीक्षा, पेन, बाकी 5 जून 2011, सुमति, हिंदी परीक्षा, पेन, बाकी 18 सितंबर 2013, मुरुगन, बोर्ड परीक्षा, पेन, बाकी। पूरी डायरी ऐसे ही बाकी से भरी हुई थी। लगभग 3,000 पेन, करीब 30,000 रुपए। पेरियासामी मुस्कुराकर कहते, थंगम, ये उधार नहीं है, ये मेरा निवेश है। एक दिन ये अवश्य लौट कर आएगा। ठंगम गहरी सांस लेकर कहती, आपका यह निवेश एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। समय बीतता गया। 20 वर्ष गुजर गए। अब पेरियासामी 80 वर्ष के हो चुके थे। उनकी आंखें धुंधली हो गई थीं और सुनाई भी कम देता था। फिर भी वे प्रतिदिन उसी मंदिर के द्वार पर बैठते थे। लेकिन अब बच्चे जेल पेन और ऑनलाइन सामान इस्तेमाल करने लगे थे, इसीलिए उनकी दुकान लगभग बंद जैसी हो गई थी। एक सुबह मंदिर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। करीब 35 वर्ष का एक सुसज्जित युवक बाहर निकला। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। वह सीधे पेरियासामी के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। दादा, क्या आपने मुझे पहचाना? पेरियासामी ने धुंधली आंखों से देखने का प्रयास किया। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। युवक की आंखें भर आईं। दादा, 18 वर्ष पहले मेरी 10वीं बोर्ड की परीक्षा थी। गणित का पेपर था। मेरी पेन टूट गई थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तब आपने मुझे एक पेन दी थी और कहा था, यह भाग्यशाली पेन है, 100 में से 100 अंक लाना। आपने मुझसे पैसे भी नहीं लिए थे। पेरियासामी को हल्की सी याद आई। बेटा, तुम मैं मृगण हूं दादा। उसी पेन से मैंने परीक्षा लिखी और 98 अंक प्राप्त किए। आगे पढ़ाई की और आज मेरी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, पेन्ना टेक्नोलॉजीज। मेरी सफलता की शुरुआत आपकी उसी पेन से हुई थी। दरवाजे पर खड़ी थंगम यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुरुगन ने एक लिफाफा निकालकर पेरियासामी के हाथ में रखा। दादा, उस दिन मुझे आपको 10 रुपए देने थे। आज मैं वह रकम ब्याज सहित लौटाने आया हूं, नारू। लिफाफे में 10 लाख रुपए का चेक था। पेरियासामी के हाथ कांपने लगे। बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारी सफलता ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुरुगन मुस्कुराया। दादा, ये पैसे नहीं है, ये आपका निवेश है, जो लाभ के साथ वापस आया है। अब आपको फुटपाथ पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जिम्मेदारी अब मेरी है। अगले दिन अखबारों में खबर छपी। सॉफ्टवेयर उद्योगपति ने फुटपाथ पर बैठे वृद्ध को दी 10 लाख रुपए की गुरु दक्षिणा। यह समाचार पढ़ने के बाद अगले ही दिन एक और गाड़ी आकर रुकी। दादा, मैं सुमति हूं। मैंने आपकी दी हुई पेन से हिंदी की परीक्षा दी थी। आज मैं हिंदी शिक्षिका हूं।
फिर रमेश आया। दादा, मैं आज एक ऑडिटर हूं। मेरी पहली बैलेंस शीट आपकी पेन से लिखी गई थी। धीरे धीरे मंदिर के बाहर मानो उत्सव का वातावरण बन गया। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी, सभी लोग पेरियासामी के चरण स्पर्श करने आने लगे। ठंगम ने पुरानी डायरी खोली। 3,000 प्रविष्टियां थीं, 30,000 रुपए बाकी थे। लेकिन आज लौटकर जो आया था उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से भी अधिक थी। पेरियासामी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने ठंगम से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये उधार नहीं था, ये तो बीज थे। मैंने उन्हें बोया था और आज वह एक विशाल जंगल बन चुके हैं। आज मीनाक्षी अम्मन मंदिर के बाहर एक बड़ी दुकान है, पेरियासामी पेन स्टोर। उस दुकान का किराया नहीं देना पड़ता, क्योंकि मुरुगन ने वह दुकान खरीद ली है। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा है, यहां परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को पेन निःशुल्क दी जाती है। बस वापस आकर अपने अंक बताइए, पैसे बाद में दीजिए। नीचे एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, 10 रुपये की एक पेन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस विश्वास बनाए रखिए। और जानते हैं आज वह दुकान कौन चलाता है? मुरुगन। प्रणाम प्रिय दर्शक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना। प्रणाम जी।